इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। धर्मानुरागी महानुभावों, आज के इस प्रातःकालीन कार्यक्रम में आप सभी लोगों ने एक दृश्य देखा था। वो दृश्य था तीर्थंकर बालक के साथ इंद्र परिवार छोटा छोटा रूप बना करके यहाँ उपस्थित हुआ था और उन्होंने तीर्थंकर बालक के साथ क्रीड़ा की। आप सभी ने देखा है उस दृश्य को। पुण्य और पाप, इससे संसार लिप्त है। जो अच्छे कार्य कर लेता है वो पुण्य का उपार्जन करता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक मानव के जीवन में सदा एक सा समय नहीं रहता, एक सा उसका पुरुषार्थ नहीं रहता, एक से उसके परिणाम भी नहीं रह पाते हैं। और संसार के साथ साथ फिर आप तो सब गृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन में पुण्य के साथ साथ पाप के कार्य भी आपके जीवन में होते हैं, पाप भी अर्जन करते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी अभी जिस दृश्य को देख रहे थे, वो दृश्य इंद्र परिवार के बालकों का नहीं था, वो दृश्य तीर्थंकर बालक का भी नहीं था। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भी हम जैसे ही बालक थे, किंतु बहुत बड़ा पुण्य अपने साथ लेकर के आए थे। 16 कारण भावना के साथ साथ उन्होंने ये भी भावना भाई थी कि संसार के प्राणी कैसे सुखी हों। इस भावना के बल पर उन्होंने 16 कारण भावनाओं को भाते हुए और अपने पूर्व जन्मों में तीर्थंकर नाम कर्म का बंध किया था। और हम आपको बता दें कि कर्म प्रकृतियां जितनी भी हैं उसमें पाप और पुण्य प्रकृतियां हैं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म तो महापुण्य प्रकृति है। आप सभी जानते हैं इस बात को कि तीर्थंकर महापुरुष जन्म लेते हैं तो मतिशुद्ध अवधि 3 प्रकार के ज्ञानों के साथ वो वहाँ पर आते हैं माता के गर्भ में। माता में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं होती कि वो देवियों के गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे सके। वो शक्ति होती है उस गर्भ में आए हुए बालक के पुण्य की, उसके द्वारा वो गूढ़ प्रश्नों का उत्तर भी देने में सामर्थ्य प्राप्त करती है। बंधुओं, आजकल की माताएं भी गर्भ धारण करती हैं। हमने माताओं का नाम इसलिए लिया क्योंकि गर्भ धारण करने की शक्ति तो उनके ही पास है, आप लोगों के पास नहीं है। पुरुषों, आज तक कोई इतिहास नहीं हुआ कि किसी पुरुष ने गर्भ धारण किया हो। तो माताएं गर्भ धारण करती हैं, लेकिन गर्भ धारण करने के साथ साथ कैसा आचरण और कैसे किन किन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, ये आज का चिकित्सा जो कार्य है, चिकित्सक लोग हैं, वो इस बात को नहीं बताते। हमने सुना है कि गर्भ धारण करने के बाद माताएं जो हैं उनको कहा जाता है कि आप बेड रेस्ट लीजिए। अब बेड रेस्ट का मतलब क्या होता है?
हम तो समझते हैं कि प्रमाद की चर्या है वो, प्रमाद में लिप्त तो हो जाती है माताएं वो। और फिर अब तो विज्ञान का युग है, उस विज्ञान के युग में नाना प्रकार के उपकरण ऐसे प्राप्त हो गए हैं जिसमें अपना समय व्यतीत करती हैं माताएं। आपको पता होना चाहिए कि जो माता गर्भ धारण किए हुए है वो जैसे कार्य करेगी, जैसे अपने जीवन को संस्कारित करेगी, उसी प्रकार के संस्कार जो हैं उस गर्भस्थ बालक में भी पड़ेंगे। इस बात को अच्छी तरह माताओं को ध्यान रखना चाहिए। आप जैन शासन के उन शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करें जिसमें गर्भस्थ माताओं को क्या चर्या उनकी है होनी चाहिए और किस प्रकार उनको अपना जीवन समय वो बिताना चाहिए, इस बात की सारी वो है। आपने सुना अभी कि जिस समय परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज अपनी माता के गर्भ में आए थे, चारित्र चक्रवर्ती के रूप में तो नहीं आए थे, वो तो स्वर्ग गया और ऊंचे स्वर्ग से भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जीवन में संस्कार से, पर जब वो गर्भस्थ माता ये सोचती है कि मुझे जिनेंद्र भगवान के पूजन करनी है, और पूजन भी करनी है तो कोई सामान्य पूजन नहीं, 108 कमलों से पूजा करनी है भगवान की। सोचिए जरा, कौन सी माता भी ऐसी है जो गर्भ धारण करने के बाद माता अपने उस गर्भस्थ शिशु को संस्कारित करने के लिए, अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए तैयार होती है। वो जिनेंद्र भगवान की पूजन तो क्या, जब उसे बेड रेस्ट कहा जाता है तो वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी करना भूल जाती है। केवल उस बेड रेस्ट के साथ साथ वो ऐसे ऐसे दृश्य टेलीविज़न और अपने मोबाइल के माध्यम से देखती है जिसके संस्कार जो हैं उस गर्भस्थ बालक पर भी पड़ते हैं। इसीलिए कहा गया है जिनेंद्र भगवान की पूजा कीजिए और गुरुओं के दर्शन कीजिए, गुरुओं की वाणी श्रवण कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, जिसके माध्यम से अपन ने कहानी पढ़ी है जिस समय अर्जुन अपनी पत्नी को गर्भस्थ हो चुकी थी तो वे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा सुना रहे थे। उस गर्भस्थ बालक ने, जो कि अर्जुन हुआ बाद में, वो अभिमन्यु हुआ, उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश की, जो कथा थी उसको सुना। लेकिन देखिए आप, माता को नींद आ गई जिस समय अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कथा बता रहे थे, उसकी क्रिया बता रहे थे। उस समय माता सो गई। माता सो गई तो गर्भस्थ बालक भी सो गया, और गर्भस्थ बालक सो गया तो चक्रव्यूह से निकलने की विधि को वो नहीं सुन पाया। और आपको मालूम है कि वो युद्ध में चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाया। अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है एक माता की जो गर्भ धारण करती है, अपने संतान को वो किस प्रकार संस्कारित करे। ये आपने गर्भ कल्याणक देखा, माता ने 16 स्वप्न देखे थे। आज कितनी माताएं स्वप्न देखती हैं? 16 स्वप्न तो दूर की बात छोड़ो, लेकिन एक स्वप्न भी अच्छा सा देख ले तो बहुत बड़ी बात है। कैसे संस्कार बनेंगे बताइए? आप अपने संतानों को कैसे संस्कारित करेंगे? परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य से शांति सागर जी महाराज ने जन्म लिया। उस समय ज्योतिषी ने जब कुंडली बनाई तो उनकी कुंडली में नाना प्रकार के योग थे।
लेकिन जब माता ने अपने पतिदेव से प्रश्न किया तो सारा परिवार इस बात के लिए प्रसन्न था कि माता ने ऐसे बालक को गर्भ में धारण किया है जो सारे संसार में जैन धर्म का उजाला प्रकाशमान करेगा। बंधुओं, हम ये कल्पना करें कि हमारे गर्भ में भी, हमारे घर में भी इस प्रकार के बालकों का जन्म हो जो अपने आप को संस्कारित करें और अपने संस्कारों के बल पर धर्म को प्रभावित करें। धर्म को प्रभावित करने के लिए अनेक प्रकार के धर्म कार्य करने होते हैं। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने हम सबको, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो आपका या मुनि जीवन हो, दोनों ही प्रकार के जीवन जीने वाले लोगों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्रकाश दिया है और अपनी चर्या के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन को, केवल अपने ही जीवन को नहीं, अनेक भव्य जीवों को प्रेरणा प्रदान की और उसके माध्यम से आज आपको यत्र तत्र सर्वत्र दिगंबर मुनियों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपने हमारे हितेंद्र सागर जी महाराज के मुख से उनकी स्वरचित रचना सुनी है। उन्होंने कितने विचारों को अपना दृढ़ करने के बाद, हम तो बड़े कमजोर दिल के आदमी हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि महाराज अपनी आंखों को पोंछ रहे हैं, लेकिन हमें नीचे दिखाई दिए कि एक के भी आंख में आंसू नहीं थे, जबकि वो कह रहे थे महाराज कि जिन धर्म के लोगों भर लो आंख में पानी। और आप सोचिए कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज नहीं होते तो पंचकल्याणक उत्सव भी इस देश में संपन्न नहीं हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं होते तो जिनालय की रक्षा नहीं होती, और जिनालय की रक्षा हो करके और जिन मंदिर के निर्माण का मार्ग नहीं खुलता तो ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव कैसे हो सकते थे। इसलिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, हम तो महोत्सव नहीं कहना चाहते, महामहोत्सव कहना इसलिए चाहते हैं कि एक तीर्थंकर बालक जन्म से लेकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने तक किस प्रकार अपने जीवन को यापित करता है, जीवन यापन उसका होता है। आप सोचिए कि महापुण्य है उनका, जहाँ देवता ही जिनकी वो करते हैं। दीक्षा लेने के पहले सारा जीवन जो है माता पिता को छोड़ करके केवल देवता ही उनकी सारी वो करते हैं। जब दीक्षा लेते हैं तो फिर आहारदान देवता नहीं देते। ये सोचना भी नहीं जो देवता बने हैं अभी पंचकल्याणक में तो आपको आहारदान देने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दृश्य था और दृश्य है पंचकल्याणक। आहारदान देते हैं तो आहारदान का महापुण्य होता है, और आहारदान का पुण्य जो है श्रेयांश ने राजा सोम के भाई राजा श्रेयांश ने आहार दान या दान तीर्थ का प्रवर्तन करने में सर्वप्रथम अवसर प्राप्त किया है। वे भगवान ऋषभदेव को आहार नहीं देते तो दान का प्रवर्तन कैसे इस देश में हो सकता था। वे जिस प्रकार से भगवान ऋषभदेव अनेक पुण्यों को लेकर के अपने सामने आए थे, तो राजा श्रेयांश ने भी पूर्व जन्म में उन्होंने आहारदान दिया था और आहारदान देने के संस्कार लेकर के आए थे। इसीलिए वे एक दिगंबर मुनि को किस प्रकार का आहार दिया जाता है इस विधि को जानते थे, और उसी विधि से उन्होंने भगवान ऋषभदेव का भी आप दर्श देखेंगे कि भगवान ऋषभदेव जब आहार पर उठेंगे, आज नहीं कल देखने को मिलेगा। तो वे मुनि धर्म की चर्या का उन्होंने उसको प्रकाशित तो किया ही, किंतु श्रावकों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। श्रावकों की कैसी चर्या होनी चाहिए, कैसे धर्म का पालन उन्हें करना चाहिए। हमें तो कभी कभी ऐसा भी होने लगता है कि
आचार्य महाराज 1955 में जब इस धरती से उन्होंने विदा ली तो शायद धर्म के संस्कार बहुत कम लोगों में सहज रह गए हैं, सारे के सारे संस्कार अपने साथ ले गए। हमको बड़ा दुख होता है सारे श्रावक समाज की चर्याओं को देख करके। आप सोचिए कि हमारी चर्या किस प्रकार बनती जा रही है। अभी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव है, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। ये तो अभी बड़ा सौभाग्य है कि जब प्रवचन शुरू हुए तब ये पांडाल भरा हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले तो बाहर घूमते हुए लोग दिखाई दे रहे थे, भोजनशाला की तरफ जाते हुए लोग दिखाई दे रहे थे। ये हमारे समाज के लिए बड़ी हानिकारक बात है। जब यहाँ पांडाल में कोई कार्यक्रम हो तो उसे आप अवश्य देखें, उसे आप अवश्य उसे सुने, गुरुओं के उपदेश श्रवण करें और गुरुओं के उपदेश श्रवण के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र करने का मार्ग प्राप्त करें। ऐसे ही तीर्थंकर नहीं बने भगवान ऋषभदेव। उन्होंने पूर्व जन्म में कैसा पुरुषार्थ किया होगा ये तो अपन सबको मालूम है कि सूर्यकारण भावना में भाई जाइए। और सूर्यकारण भावना में सर्वप्रथम भावना जो है दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि का मतलब है अपने सम्यक दर्शन को उन्होंने इतना निर्मल बना लिया था। उस निर्मलता के कारण वे आगे और भावनाओं भागते हुए दर्शन विशुद्धि भावना के साथ साथ उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे संपूर्ण कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।